ये जो कहानी हम बताएंगे ये कोई सुधार से संबंधित नहीं। मतलब ये कहानी उस पर है कि हमें जब भी कोई निर्णय लेना हो तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, बहुत जज्बाती नहीं होना चाहिए, और ख़ासकर भविष्य के लिए। उसी में कहानी के माध्यम से हम समझते हैं, और कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे समझ में भी अच्छी आती है, अच्छे ढंग से समझा भी जा सकता है। तो एक संत थे, तो अपने कुटिया बैठे हुए थे और सामने राह चलते हुए एक व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, संत, और उस व्यक्ति से कहा, मेरे प्यारे, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तब तुम आगे जाओ। तो संत ने कहा कि अगर तुम्हें आगे रास्ते में कोई स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तो क्या तुम उसके मालिक का पता लगा करके उसे दे दोगे? तो उस आदमी ने कहा, तत्क्षण उसी समय कहा कि तुरंत हम उस आदमी को थैली वापस लौटा देंगे, या उसका हम पता लगा करके उसको वापस दे देंगे। तो संत हंसे, और हंसने के बाद जो उनके कुटिया में जो शिष्य थे, अपने शिष्यों से कहा कि यह आदमी मूर्ख है। उन्होंने कहा, यह आदमी मूर्ख है। जब उस आदमी ने सुना तो उसको बड़ा बेचैनी हुई कि हमने तो सीधी और सही बात कही थी। और संत के शिष्य जो थे वो लोग भी बहुत हैरान हुए कि इस आदमी ने तो एकदम सीधी और सही बात कही है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में भी यही कहा गया है कि कोई चीज़ अगर रास्ते में गिरी पड़ी मिले तो हमें उसको वापस कर देना चाहिए, या किसी का धन हमको छीनना नहीं चाहिए, या किसी का धन हमको लेना नहीं चाहिए, और रास्ते में जो पड़ी हो तो हम पता करके उसको वापस लौटा दें। यही तो धर्मशास्त्रों में कहा गया है। लेकिन ये संत कह रहा है कि आदमी मूर्ख है। उसके बाद संत ने कहा उस आदमी से कि तुम जाओ। उसके बाद उस संत ने राह चलते एक दूसरे आदमी को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर रास्ते में तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली मिल जाए तो तुम क्या उसके मालिक का पता लगा करके उसे वापस लौटा दोगे? तो उस आदमी ने कहा, आपने मुझे समझा क्या? मैं कोई बेवकूफ़ हूँ क्या? आप हमें बेवकूफ़ समझे हैं क्या? अब थैली हमें मिलेगी तो हम आदमी का पता करने जाएंगे, हम उसको लौटाने जाएंगे। अगर उसको थैली की इतनी चिंता थी तो उसको बड़ी समझदारी से लेकर जाना चाहिए था, होशियारी से ले जाना चाहिए था। तो हम उसको जा करके उसका घर का पता करेंगे, उसको हम लौटाएंगे। उस आदमी ने कहा, कदापि नहीं। उसने कहा, मैं तो लेकर के भाग जाऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो घर भी छोड़ दूंगा, बस्ती भी छोड़ दूंगा और शहर भी छोड़ दूंगा, ताकि वह आदमी जो मालिक है वो घर का पता करके ना आ सके। इतना सुनना था कि वह संत जोर से हंसे और अपने शिष्यों से कहा, यह आदमी शैतान है, यह आदमी शैतान है। इतना सुनना था कि संत के जो शिष्य थे वो बड़े हैरान हुए कि संत ने पहले आदमी को मूर्ख कहा। अगर पहला आदमी मूर्ख था तब तो यह आदमी समझदार हुआ, ज्ञानी हुआ, क्योंकि गणित तो एकदम साफ है। और अगर यह आदमी शैतान है तो पहला आदमी समझदार था, ज्ञानी था। लेकिन संत के शिष्यों की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पहला व्यक्ति जो है वो मूर्ख था और इसको संत ने शैतान कहा। दोनों में कोई संगत नहीं लग रही थी, दोनों में कोई तालमेल नहीं लग रहा था। और संत के जो शिष्य थे वो हैरान थे, लेकिन चुपचाप बैठे थे। उसके बाद संत ने एक तीसरे आदमी को बुलाया और उससे कहा, मेरे प्यारे दोस्त, वही क्वेश्चन कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई थैली मिले स्वर्ण मुद्राओं से भरी तो क्या करोगे? क्या तुम उसको लौटा दोगे? तो तीसरे आदमी ने कहा, कुछ कह नहीं सकता। उसने कहा, कुछ कह नहीं सकता, मन का क्या भरोसा, अभी हमारे मन में कुछ है, आगे क्या होगा? उस आदमी ने कहा,
समय का भी पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि समय भी एक जैसा नहीं रहता। उस आदमी ने कहा, अगर परमात्मा की कृपा रही तब तो मैं थैली लौटा दूंगा। लेकिन उस आदमी ने यह भी कहा कि मन जो है ये बड़ा चंचल है, मन बड़ा शैतान है, ये मन बड़ी उत्तेजनाएं देता है। उस आदमी ने कहा, अगर मेरा सौभाग्य रहा और परमात्मा की कृपा रही तब तो मैं थैली लौटा दूंगा, और अगर मेरा दुर्भाग्य रहा और परमात्मा की कृपा न रही तो थैली लेकर के भाग जाऊंगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता। इतना सुनना था। संत ने अपने शिष्यों से कहा कि यह आदमी सच्चा है। इतना सुनना था कि संत के शिष्य फिर हैरान हुए। तो संत ने कहा कि सच्चे आदमी का यह लक्षण होता है कि वह समय के साथ जिएगा, वह वर्तमान में जिएगा। वह जानता है कि कल के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कल के बारे में कौन जानता है, और कल कौन सी परिस्थिति आएगी यह भी कोई नहीं जानता है। कल क्या है? कल अज्ञात है। इसलिए संत ने कहा यह तीसरा व्यक्ति जो है यह सच्चा है। धन्यवाद।